Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angel's Public School, Bagpat. Standard 9th. Subject SST. Unit Geography. Chapter number 3rd. The Drainage. The Brahmaputra River System. The river rises in Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the sources of the Indus and the Satluj. ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत से राइज हुई है मानसरोवर लेक के ईस्ट में, और जहाँ से इंडस और सतलज नदी निकली है उसके काफ़ी करीब से। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाई आउटसाइड इंडिया। ब्रह्मपुत्र नदी इंडस नदी से लंबी है और ये जो नदी है ये ज़्यादातर इंडिया के बाहर बहती है। द रिवर फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय नदी के समानांतर बहती है। ऑन रीचिंग द नामचा बरवा 7,757 मीटर, it takes a U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. ब्रह्मपुत्र नदी बहते हुए नामचा बरवा तक हिमालय के पैरेलल बहती है, उसके बाद यहाँ पर आकर एक U-turn लेती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये नदी इंडिया में प्रवेश करती है एक जॉर्ज के माध्यम से। The river in this part of India is called the Dihang, and it is joined by Dibang, the Lohit and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. इस हिस्से में आने के बाद इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है और इस नदी के साथ बहुत सारी दूसरी सहायक नदियाँ जैसे दिबांग, लोहित और भी बहुत सारी सहायक नदियाँ इसके साथ जुड़ती हैं और ये सारी नदियाँ जुड़कर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है आसाम में। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सेंगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सेंगपो के नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इन तिब्बत द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज़ ए कोल्ड एंड ड्राई रीजन। तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर पानी की मात्रा कम होती है क्योंकि ये जिस इलाके से बहती है वो काफ़ी ठंडा होता है और यहाँ पर मिट्टी वगैरह भी कम रहती है। एंड ए ड्राई रीजन वेर इट कैरी ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट ड्यूरिंग इट्स इंडियन जर्नी। लेकिन इंडिया में आने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जो सफ़र है उस दौरान इस नदी में काफ़ी पानी आ जाता है और इसके अंदर मिट्टी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज इट पासिस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, क्योंकि इंडिया में जिस रीजन से नदी बहती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है। द ब्रह्मपुत्र हैज़ ए ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन आसाम एंड फॉर्म मैनी रिवराइन आइलैंड्स। ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया के अंदर आसाम में जो ये बहती है वहाँ पर इस नदी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी घुली रहती है, इसलिए ये एक ब्रेडेड चैनल में यानी कि बहुत सारी स्ट्रीम्स में होकर बहती है और बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स यहाँ पर बनाती है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक कॉसिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन इन आसाम एंड बांग्लादेश। हर वर्ष बरसात के मौसम में ये जो नदी है ये ओवरफ्लो होती है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है और ये आसाम और बांग्लादेश में काफ़ी तबाही मचाती है। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाई huge deposit of silt on its bed causing the river bed to rise. उत्तर भारत की अन्य नदियों के मुकाबले जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके अंदर मिट्टी की मात्रा पानी में जो मिट्टी घुली रहती है बहुत ज़्यादा रहती है और ये मिट्टी धीरे धीरे इसके बेड में जमा होती रहती है जिससे इसका बेड राइज होने लगता है। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली। इतना ही नहीं, ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र इसके जो चैनल्स हैं उसमें भी समय समय पर बदलाव देखने को मिलता है। द पेनिनसुलर रिवर्स द वेस्टर्न घाट्स एक्ट एज द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया। मेजर फीचर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर
पेनिनसुलर इंडिया के अंदर जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये मेन वाटर डिवाइड का काम करते हैं, और जो पेनिनसुलर रिवर है उनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। पेनिनसुला रिवर की जो मुख्य नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये ईस्ट की तरफ को बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं। दिस रिवर्स मेक डेल्टास एट देयर माउथ, और जब ये नदी समुद्र में मिलती हैं तो वहाँ पर ये डेल्टा बनाती हैं। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुला रिवर आर कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज। पेनिनसुला रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है वो आकार में छोटा होता है। दिस रिवर फ्लो थ्रू वाइड वैली, ये नदियाँ चौड़ी घाटियों में होकर बहती हैं। द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लो वेस्ट एंड मेक यूज ट्रीज। नर्मदा और तापी ये दो ऐसी नदियाँ हैं जो वेस्ट की तरफ को बहती हैं और समुद्र में जब ये मिलती हैं तो यूज ट्रीज का निर्माण करती हैं। ऑलमोस्ट ऑल द पेनिनसुलर रिवर आर इन द मैच्योर स्टेज। पेनिनसुलर एरिया में जितनी भी नदियाँ हैं वो लगभग सभी नदियाँ मैच्योर स्टेज में हैं। द नर्मदा रिवर, द नर्मदा राइसेस इन द अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ियों में जो मध्य प्रदेश में वहाँ से उत्पन्न हुई है। इट फ्लोज टुवर्ड द वेस्ट इन ए रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग, और ये नदी एक रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दिस जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। नर्मदा नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो ज़्यादातर छोटी हैं और ये नर्मदा नदी के साथ मिलते वक्त 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। द नर्मदा बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नर्मदा नदी के बेसिन में कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का है और कुछ हिस्सा गुजरात का है। द रिवर फॉर्म्स एन ईस्ट्री बिफोर एंटरिंग इनटू द गल्फ ऑफ कम्बेट, और ये नदी गल्फ ऑफ कम्बेट में गिरने से पहले, मिलने से पहले ईस्ट्रीज का निर्माण करती है। ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चुरियस लोकेशन, और ये नर्मदा नदी अपने रास्ते में बहुत सारी दर्शनीय चीज़ें बनाती हैं। द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर where the Narmada flow through a deep gorge and the Daudar Fall where the river plunges over steep rocks are some of the notable ones। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स दी हैं जो नर्मदा नदी द्वारा बनाई जाती हैं। एक तो मार्बल रॉक्स है जो जबलपुर के पास है, दूसरा दाऊदर फॉल है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस नदी द्वारा बनाई गई है और ये काफ़ी दर्शनीय है। द तापी बेसिन, द तापी द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुला राइसेस इन द सतपुरा रेंजर्स। तापी ये पेनिनसुलर रीजन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ये मध्य प्रदेश में बैतूल जिला है उसके पास सतपुरा पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकली है। इट ऑल्सो फ्लो इन ए रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा। ये तापी नदी भी नर्मदा नदी के तरह ही रिफ्ट वैली में फ्लो करती है और ये नर्मदा नदी के पैरेलल समानांतर बहती है। बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ, लेकिन नर्मदा के मुकाबले तापी नदी की जो लंबाई है वो काफ़ी कम है। इट बेसिन्स कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तापी नदी के बेसिन में जो एरिया कवर है उसमें कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का है, गुजरात का है और महाराष्ट्र का है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो, सो द रिवर फ्लोइंग थ्रू द रीजन इज शॉर्ट। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार। जो कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में, इनकी चौड़ाई काफ़ी कम है, इसलिए यहाँ पर ये जो नदियाँ बहती हैं वो रीजन काफ़ी कम है। जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा और तापी के अलावा उसमें साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार शामिल है। वी विल डिस्कस द चैप्टर फर्दर इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। टिल देन स्टे कनेक्टेड। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।